हाय गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मटेरियल के बारे में, शेडर के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे भाई ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, ठीक है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, इसके बाद आपका रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, IOR क्या है, तो सबको वन बाय वन करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूँ, ट्रांसपेरेंसी में है क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सी थ्रू हो। सी थ्रू मतलब कि जैसे ग्लास है, ग्लास के हम लोग आर पार देख सकें। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ओपेक होता है, ओपेक जिसके हम लोग आर पार नहीं देख पाते। ट्रांसलूसेंट होता है, ट्रांसलूसेंट क्या है, जिसके अंदर हम लोग थोड़ा चीज़ों को देख पाते हैं। तो चीज़ों को देख पाने का मतलब क्या है, जैसे आप अगर देखो, जैसे ये दिख रहा है, कर्टन टाइप से दिख रहा है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। अगर यहाँ पे अगर ग्लास होता तो पीछे का जो कैरेक्टर वो प्रॉपर दिखता। अब हम लोग अपने रियल लाइफ में क्या देखते हैं, रियल लाइफ में अगर हम लोग जाएंगे तो ट्रांसपेरेंट में क्या देखेंगे, ग्लास के आर पार सब कुछ दिखेगा, है ना, कोई प्लास्टिक की चीज़ उसके आर पार चीज़ दिख रही है, तो जिसके आर पार हम लोग बहुत ही क्लियरली देख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, उसको हम लोग एग्जाम्पल में भी देखेंगे। जैसे देखो, अभी यहाँ से मैंने क्या किया, सपोज मैंने एक बोतल ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या, फाइल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, फाइल पे गए, ओपन किया मैंने यहाँ पे, ये फाइल मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ बोतल है। ठीक है, अभी फिलहाल में मैं देखता हूँ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे सब कुछ है, 1 2 3, ये देख रहे हैं अभी, ये सब कुछ माई शेडर के अंदर मैंने इसका ट्यूटोरियल दे रखा है, आप लोग देखना चाहते हो देख सकते हो आप। यहाँ पे राइट क्लिक एंड असाइन, मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल मैंने एक ब्लेंड डाल दिया। ठीक है, ब्लेंड डाल दिया, लाइट है इसके अंदर। ठीक है, लाइट को हटा देता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, मेरे पास लाइट नहीं है तो दिखेगा कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, मेरे पास पहले रेंडर करके देखता हूँ, रेंडर में मुझे क्या दिख रहा है, माई सॉफ्टवेयर। माई सॉफ्टवेयर के अंदर चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, माई सॉफ्टवेयर के अंदर चीज़ें दिख रही है, या वो मैं जाता हूँ आर्नोल्ड पे, आर्नोल्ड में चीज़ें नहीं दिखेंगी, क्योंकि आर्नोल्ड के लिए मुझे लाइट लगाना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं दिखाऊँ, भाई मुझे कोई भी काम करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आर्नोल्ड पे गए, लाइट पे गए, यहाँ पे मैंने स्काई डोम कर दिया। स्काई डोम करने के बाद आपको यहाँ पे चीज़ें देखेंगी, भाई मेरे पास चीज़ें कैसी हैं, किस टाइप की चीज़ें। देन आप यहाँ पे देखोगे, आपने एक ब्लेंड डाला है, तो यहाँ पे चीज़ें रिफ्लेक्टेड और ऑटोमेटिक दिख रहा है ना, आ रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। ठीक है, तो अभी फिलहाल में जो मेरे ये बोतल्स हैं, इन बोतल को सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया लैम्बर्ट, ताकि पहले ये तो पता चले भाई फ्लैट कैसे दिखता है। तभी यहाँ सब कुछ फ्लैट है, बाई डिफॉल्ट जो लैम्बर्ट होता है बिल्कुल फ्लैट है, इसके अंदर कुछ भी चीज़ें नजर नहीं आ रही। मैंने यहाँ पे क्या करता है, नीचे भी मुझे एक लैम्बर्ट यूज़ कर देना है। ठीक है, असाइन मैंने क्या करता है, लैम्बर्ट यूज़ कर दिया। तो अभी देखो बिल्कुल फ्लैट में दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, कोई डेप्थ, कोई रिफ्लेक्शन, कुछ नहीं। अभी हम लोग देखें यहाँ पे कुछ काम करते हैं। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया दिस वन एंड दिस वन, इसको मैंने सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक एंड असाइन न्यू मटेरियल। न्यू मटेरियल में चलता हूँ आर्नोल्ड में, तो आर्नोल्ड में दो चीज दिखाता हूँ आपको। पहले ब्लिन पे गया, ब्लिन डाल दिया, ब्लिन में क्या दिख रहा है, ठीक है, साइनिंग आने लगा। ठीक है, अभी इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, वैसे एक ऑप्शन आता है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या क्लिक दिख रहा है अभी यहाँ से मैं चीज़ों को देखता हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, ट्रांसपेरेंट किया यहाँ पे। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट कितना कर रहा हूँ, अभी मैंने इतना ट्रांसपेरेंट किया, मैंने यहाँ पे रीजन रेंडर किया, तो अभी आपको दिख रहा है भाई ट्रांसपेरेंट दिखना स्टार्ट हो गया। ट्रांसपेरेंसी समझ में आ रहा है, जो बोतल है उसके पीछे मुझे कुछ ऑब्जेक्ट दिखना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका मैं कलर में करना चाहूँ, मैंने ग्रीन किया, तो कुछ दिखेगा क्या, ग्रीन दिखेगा ग्रीन। ठीक है, अभी देखो इसके अंदर मैं चीज़ों को मैं दिखाऊँ, तो मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ों को पॉइंटेड करने दो, पॉइंटेड दिख रहा है भाई, इसमें देखो ये स्पार्कलर पॉइंटेड कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, स्पार्कलर पॉइंटेड करना, आपका ये पार्ट मैंने और थोड़ा सा बढ़ाया, स्पार्कलर कलर है। ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, रिफ्लेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। रिफ्लेक्टिविटी में देखो, रिफ्लेक्टिविटी आपको समझ में कब आएगा, जब मैं कोई इन्वायरमेंट लूंगा। इन्वायरमेंट क्या होता है, जैसे हम लोग अपने घर में कहीं ग्लास रखते हैं, तो आसपास में कुछ ना कुछ चीज़ें होती है जो ग्लास अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसके अंदर एक चीज़ और भी हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ढूंढ दिया HDRI, आप यहाँ पे पॉलीहेवन पे एक वेबसाइट है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। ठीक है, ये देखो इंडायरेक्ट में चीज़ों को आपको समझाएंगे, दिखाएंगे, अगर आप यहाँ पे कोई भी काम करते हो तो। ठीक है, तो अगर खुल जाए वेल एंड गुड है, HDRI आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे तक मुझे स्काई चाहिए, इंडोर चाहिए, इंडोर पे गया मुझे। अभी मैं रूम की बातें करता हूँ, रूम में मैं कौन सा सीन ले रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस, ऐसा मैं कुछ सीन लेना चाहता हूँ। ठीक है, जैसा भी सीन लूँगा, जैसे ये मैंने लिया 4K नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे 1K चाहिए। अच्छे से स्टूडियो में बड़े बड़े जगह वहाँ पे 4K भी यूज़ करते हैं, आपका सिस्टम अफोर्ड कर सकते हो यूज़ करो। देखो 5 MB का है, 5.84। ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हो अगर आपका सिस्टम अफोर्ड करे तो।
पहले छोटे की ही मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। आपका जैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपका मिल रहा है HDR है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ठीक है, और यहाँ से मैंने Ctrl+X करके मैंने अपने फोल्डर में डाल दिया, भाई मुझे यहाँ पे वो HDR चाहिए, Ctrl+V कर दिया और मैंने यहाँ से कॉपी किया। ये आर्नोल्ड के अंदर ही बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे समझ में आना चाहिए। देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैंने एक डोम लगाया था, ठीक है, जैसे मेरे को ये पर्सपेक्टिव है, ओके। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये देखो दिख रहा है अभी, आपको एक कैमरा क्रिएट करना बताया तो क्रिएट पे गए, यहाँ से कैमरा कर दिया, कैमरे में गए, पैनल एंड लुक टू सिलेक्टेड, ये देखो ये पार्ट बस यहाँ पे और ऐसे दिखेगा, ओके। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी चीज़ों को बैलेंस कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं चीज़ों को बहुत सा मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज करके यहाँ पे एक लॉक का बटन होता है, कैमरा लगाने आ जाना चाहिए, कैमरा को लॉक करना आना चाहिए। लॉक करके क्या हो, ये इधर उधर हिलेगा नहीं, ठीक है। मुझे यहाँ पे 2 व्यू चाहिए, पैनल और लेआउट टू साइड बाई साइड, इसको मैंने कहता है पर्सपेक्टिव, ओके। तो जो भी प्रोफेशनल लोग होंगे वो ऐसे ही काम करेंगे, ठीक है। देख रहे हैं आपने चीज़ों को मैनेज किया, ये आपका डोम है। यहाँ पे गए, आपने कलर पे जाके क्लिक किया, देन फाइल पे गए, यहाँ से आपने क्या किया, Ctrl+V देन एंटर। यहाँ पे देखो कि मेरे पास एक HDR है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये वॉल टेक्सचर है, यहाँ पे ये है HDR है, ठीक है। HDR लिया मैंने यहाँ पे, ये दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आपको इम्पैक्ट वैसे ही दिखना स्टार्ट हो गया होगा, देख रहे हैं यहाँ पे। अभी आपका जो लास्ट रेंडर है ये सेव कर लो, सेव करके देख लेना, ठीक है। अब रेंडर करके देखो तो अभी देखो मेरे पास कैमरा एंगल चेंज हुआ ना, मैं एक बार फिर से रेंडर कर लेता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे रेंडर में जा रहा है, तो रेंडर में मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा रेंडर एंड कैमरा। अभी आपको चाहिए तो उसे नजर आएंगे। देखो अभी आपको जो ग्लास का जो इम्पैक्ट हो थोड़ा सा पहले से बेटर दिख रहा है, पहले वाले में डेप्थ नहीं था, आपका चीज़ें बहुत बेटर नहीं दिख रही थी। यहाँ पे क्या इन्वायरमेंट आपका दिखने लगा, तो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो जब ये क्या होता है, ये आपका होता है रिफ्लेक्शन। देखो फिर से आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने क्लिक किया, अभी मैंने लो क्वालिटी पे कर रखा था, नॉइज थोड़ा सा बहुत देखेगा, नॉइज को भी हम लोग रिमूव करेंगे यहाँ पे। लेकिन जैसे देखो ये है मेरे पास डोम, ठीक है। अभी इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर ए टाइमिंग राइट क्लिक एंड ब्रेक कनेक्शन कर दिया, ठीक है। सेव करो और देन अभी रेंडर करो यहाँ पे। तो ये सेव करके क्रॉस चेक कर सकते हो आप, यहाँ पे सेव किया, क्रॉस चेक कर लिया हमने। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, कुछ नहीं, एक तो मेरे पास एनवायरमेंट चला गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्लैक हो गया, मैंने व्हाइट कर दिया। अभी देखो यहाँ पे कैसा दिख रहा है। अभी ये वाला ग्लास देखो, ग्लास को लुक एंड फील उतना नहीं आएगा, लग रहा है ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, लेकिन जब तक उसमें रिफ्लेक्शन ना हो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसे, जैसे पहले हमें समझ में आया कि भाई ट्रांसपेरेंसी क्या चीज़ है, इसका हम लोग को इन्वायरमेंट चाहिए। इन्वायरमेंट समझ में आया कि हमें इन्वायरमेंट, फेक इन्वायरमेंट यूज़ करना पड़ता है। फेक इन्वायरमेंट यूज़ करने के बाद हम लोग चीज़ों को मैनेज करके दिखाते हैं। भाई मेरे पास यहाँ पे जो दिख रहा है वो आपका ये है EXR। अभी आपके कितना डिफरेंस है, देखो क्रॉस चेक करके देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये पता चलना चाहिए। तो ये आपके पास क्या चीज़ है कि अगर आप चीज़ों को मैनेज करते हो तो आपको ये एक HDR के बारे में पता चला, पहले आपको ट्रांसपेरेंसी के बारे में पता चला, ठीक है। तो एक पार्ट में पता चला कलर वलर देना, तो कलर कैसे दे सकते हैं। इसके सिवा जैसे यहाँ पे देखा राइट क्लिक एंड मटेरियल, एक चीज़ और दिखा देता है यहाँ पे। मैं फिर से वापस जाता हूँ पर्सपेक्टिव में, यहाँ पे क्या F फॉर फोकस, ये देखो ऑल टच में देख लो 4 और 5 यहाँ पे देख रहे हैं। अभी एक चीज़ और आपको बताया था, बोतल है, बोतल के अंदर थिकनेस नहीं है, डिलीट कर दिया मैंने। यहाँ पे देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये Ctrl+Shift देखना, अभी ये कवर है ना, यहाँ पे नहीं चाहिए मुझे, डिलीट नहीं कर सकता मैं, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। तो मॉडल के अंदर देखो, मॉडल के अंदर थिकनेस नहीं है, तो एक थिकनेस का इसका इम्पैक्ट और भी बेटर हो जाता है। शिफ्ट प्रेस कर दिया, एक्सट्रूड कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, और जेड में जाकर थिकनेस कर दो, तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके। देन अभी इसको अगर मैं एक तरीके से और चेंज करूँ, मॉडलिंग के अंदर आप चाहते हो, तभी जो आपने यहाँ पे देखो चेंज किया, आपने यहाँ पे ये एक पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, इसको मैं सेव करके फिर से रेंडर करता हूँ। सेम कैमरा एंगल है कि नहीं, देखो यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा और चेंजेस देखने को मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ एंड कॉन्टेक्ट और बेटर देखिए। देखो यहाँ पे क्रॉस चेक करो, ठीक है, पहले कितना लाइट दिखा था, अभी यहाँ पे ये पैटर्न पता चला। तो हम लोगों ने भी क्या देखा, हम लोगों ने पहले देखा ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी में मैंने कलर डाला, मुझे भाई ग्रीन चाहिए, ब्लू चाहिए, कैसे क्या काम कर सकते हैं, ये मेरे पास क्या है, माया का है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी है, रिफ्लेक्टिविटी कम कर दो, नील कर दो, तो देखो आता है कि नहीं आता। कंट्रोल्स पूरे दे रखे, सारे पैरामीटर को एक एक करके चेक करो, आपको आइडिया मिल जाएगा भाई ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। जब तक आप देखो, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, रिफ्लेक्टिविटी को मैंने हटाया, तो रिफ्लेक्टिविटी में चीज़ें कैसे गई, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे। और चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे चेक किया, मटेरियल एक्टिविटी में गया, यहाँ से मैंने रिफ्लेक्टिविटी को बढ़ाया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्टिव सरफेस है, उसको मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे। तो भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा वो मिल जाएगा। अभी इसी में एक पार्ट में यहाँ पे क्या मैंने काम किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया,
जैसे फिलहाल में मैंने जो बोतल ले रखे हैं, मैं सारे बोतलों को फिलहाल में तो मैं डिलीट कर देता हूँ, एक से मैं काम चला लेता हूँ, ठीक है। डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, फिर से मैं डुप्लीकेट एंड वो सारा काम करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल जी कर दिया मैंने यहाँ पे, मॉडिफाई एंड सेंटर आउट कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड कंट्रोल डी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसी में एक ऑप्शन और देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक एंड असाइन न्यू मटेरियल, आर्नोल्ड पे गए, AI स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस पे जाओगे, प्रोसेस में जहाँ पे देखो आपको कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ पे देखो तो ग्लास दिख रहा है क्या, रिप्लेस करके देखो, इसमें बनाना नहीं पड़ा, बनाया उठा के लगा दिया हमने यहाँ पे। अभी एक बार रेंडर करके चेक करो, डिफरेंसेस समझ में आ रहा है। अभी आप चीज़ों को बना भी सकते हो और आप इन चीज़ों को उठा के लगा भी सकते हो, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी में देखो, अब यहाँ पे क्या, अब मैंने इन्वायरमेंट दिया तो इन्वायरमेंट के साथ मेरे पास कैसा है, इन्वायरमेंट मैंने देखा, इन्वायरमेंट को मैं चेंज करूंगा, पीछे की चीज़ मेरे पास यहाँ पे ट्रांसपेरेंट भी दिख रहा है, लुक एंड फील देने के लिए हम चीज़ों को मैनेज ऐसे कर लेते हैं। तो अभी आइडिया मिला ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। अभी इसी के अंदर मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं बैलेंस करूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या, जैसे मैंने यहाँ पे जो लिया, ठीक है, इसकी एक और कॉपी लेते हैं यहाँ पे, कंट्रोल डी करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने इसी में जो मैंने सेट अप्लाई किया, फिर से लेता हूँ, असाइन न्यू मटेरियल, पहले तो न्यू मटेरियल पे गए, आर्नोल्ड पे गए, AI स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है, सरफेस पे गए। अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने जो लिया, मैंने क्या किया, फिर से मैंने क्या कर दिया, ग्लास पे जाके रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे सेम चीज़, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या रफनेस है, इस रफनेस को थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं, ठीक है। कितना क्या मैंने 0.5 ही करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, जस्ट ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे क्या मिला कि मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे क्या काम कर पाते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस आते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या है, उस वाले में इस वाले में क्या दिख रहा है कि भाई ट्रांसपेरेंसी है तो पीछे की दीवार दिख रही है, नीचे का फ्लोर दिख रहा है। इस वाले में दिख रहा है कि दीवार बहुत ही क्लियर नहीं दिख रहा, इससे बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और मैनेज कर दूँ, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक कन्वर्ट लाइट वेट, मैंने 0.5 ज़्यादा ही कर दिया आपको दिखाने के लिए, 0.2 भी बहुत काफ़ी है। फ्लोस्टेट बोलते हैं, फ्लोस्टेट के लिए तो आप यहाँ पे ट्रांसलूसेंसी का पार्ट भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि भाई मेरे पास ट्रांसपेरेंसी क्या है और ट्रांसलूसेंसी क्या है, दोनों को सामने रख के देखो तो आपको आइडिया मिलेगा, एक के आर पर हम लोग देख पा रहे हैं, एक के आर पर हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो आपको चीज़ों को थोड़ा आइडिया मिलेगा, आप चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हो, चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो। अभी समझ में आ रहा है कि व्हाट इज ट्रांसलूसेंट, व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी। तो हमें क्या काम करना है, यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेके मैनेज करके दिखा देना। मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं जिसको मैं लेके बैलेंस करके दिखा सकता हूँ। डन। इसके बाद हम लोग काम करते हैं, हमारे पास आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है, बाउंस बैक ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। कि कोई भी चीज़ें किसी सरफेस पे टकराती है तो उसके नीचे दिखे, जैसे देखिए यहाँ माउंटेन है तो नीचे भी दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये कब दिखेगा, जब मिरर में देख सकता है, वाटर में देख सकता है, या शाइनी सरफेस में देख सकता है। मेरे पास मिरर नहीं है, वाटर नहीं है, शाइनी सरफेस में बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक करना, साइन, जस्ट अभी आपको पता है कि मैंने ब्लेंड अप्लाई किया तो ये ब्लेंड ऑटोमेटिक शाइनिंग होता ही है। यहाँ देखो, सेव कर लो, देन आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके देखो। मेरे पास यहाँ पे रेंडर करके देखो तो मेरे पास कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो ये हमारे क्या होगा, नीचे का बेस फ्लोर आपका कैसा है, जिसको हम लोग क्या बना सकते हैं, शाइनिंग, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ पे नीचे अगर देखें तो मेरे पास नीचे का पार्ट मुझे कुछ रिफ्लेक्टेड दिखे, है ना। तो ये देखो, आर्नोल्ड में थोड़ा सा रेंडर में टाइम ज़्यादा लगता है, स्टैंडर्ड में थोड़ा सा कम लगता है। तो जैसे दोनों प्रोसेस के साथ हम लोग देखें तो हमारे पास ये थोड़ा सा देखेंगे कि भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ ऐसी हैं, चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी सपोज मैं एक काम और कर लेता हूँ। मैंने आर्नोल्ड में सिर्फ एक HDR लगा रखा है, ठीक है, HDR लगा रखा है। यहाँ पे देखो लाइट का इम्पैक्ट आपको थोड़ा सा दिख रहा है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखो नीचे का पार्ट आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिख रहा है, शाइनी इसलिए दिख रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करना, मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, मैंने यहाँ पे चेकर्स डाल दिया, ठीक है। चेकर्स डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कलर येलो में जाके थोड़ा सा इन चीज़ों को मैं मैनेज कर देता हूँ, ठीक है। 6 प्रेस करोगे दिख जाएगा, ओके। अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मैं चीज़ों को और बेटर वे में दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो जब तक रेंडर निकला है तब तक हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अभी हमें पता चला व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंस बैक ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसके अंदर हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, मेरे पास यहाँ पे जो लाइट जो बेंड हो रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ग्लास के अंदर हमने पानी रखा और इसके अंदर सपोज एक पेंसिल रखा है तो वो क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है। किसी भी चीज़ के अंदर हम कोई चीज़ मैनेज करें तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्शन के अंदर चीज़ों को देख सकते हैं कि सपोज मैंने ग्लास लिया, ग्लास के अंदर मैं वाटर रखता हूँ
तो मुझे बहुत अच्छे से क्लियर दिख रहा है क्या, ठीक है। और उसके अंदर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो अच्छा सा क्लियर दिख रहा है क्या। इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल दे के मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो अभी हमारे पास एक सीन है, ये सीन भी आपको लाइक मिल जाएगा। अगर आप जा रहे हो चैनल पे, जा रहे हो चैनल पे अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे ये आपका सीन गिवन है, आप यहाँ पे सर्च करोगे ना, ठीक है, ग्लास एंड वाटर आर्नोल्ड, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे फाइल मिल जाएगी, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये आपको पार्ट देखो तो आप यहाँ पे देखा ये जो ग्लास है, ग्लास के अंदर जो वाटर है, वाटर का देखो पूरा कनेक्टेड नजर आ रहा है, ठीक है। अगर ये ऐसे नहीं होगा ये बड़ी भी नजर आएंगे। देखो यहाँ पे आपको चीज़ों को दिखाऊं, जैसे मैंने इसे सेव किया और मैं फॉर ए टाइमिंग जो मेरे पास ग्लास है, ग्लास के पैरामीटर आपको दिखाता हूँ, राइट क्लिक ऑन मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। इसके अंदर देखो कि यहाँ पे ग्लास का जो एक IR नंबर दे रखा है, IR मतलब इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ग्लास का आपको 1.500 भी है, 1.55 भी होता है। इसके लिस्ट है आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे देखो यहाँ तो जैसे बेंड हो रहा है ना यहाँ पे, वैसे ही आपको यहाँ पे चीजें बेंड हो रही है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ऊपर की तरफ नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके सिवाय अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ IR क्या है, इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट मिलती है, आप जाके गूगल पे सर्च करोगे IR लिस्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिलने का भाई आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें, ठीक है, किसकी लिस्ट है। ग्लास का 1.5 दिख रहा है, 1.500, ठीक है। आपका मिल्क का दिखा 1.350, आपका वाटर का दिखा 1.33। ऐसे कई चीजें दिखेंगी जिसका आपको नंबर आपको याद रखना पड़ता है। जैसे इसे मैंने सेव कर दिया, मेरे पास अंदर देखो ये दिख रहा है ग्लास H4 हाइट, यहाँ पे मैंने देखा राइट क्लिक ऑन मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे वाटर का 1.30, ठीक है। अभी सपोज अगर जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने वाटर का यहाँ पे 1 कर देता हूँ, 1 होता है एयर का, ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है। और देन मैंने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड H कर दिया। अभी अगर मैं इसका रेंडर निकालता हूँ तो ये कैसा दिखेगा, तो देखो ये आपका रेंडर हो रहा है, रेंडर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। रेंडर होते आपको आइडिया मिलेगा। अभी मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने कर दिया, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, ध्यान से देखना भाई, ये पार्ट है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहले था ग्लास में वाटर, ये वाटर ऐसा ही दिखता है, ठीक है। वाटर में जब तक आप IR नहीं डालो तब तक आपको बेटर नहीं दिखेगा। सेम जैसे ग्लास है वैसे ही आपका वाटर है, बस आपका IR चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी देखो ये ऐसा दिख रहा है, तो टेक्निकली देखा तो ये ठीक है, ये गलत है। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपका इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ ऊपर ये अलग भी दिखेगा सर। यहाँ देखो यहाँ पे कैसा नजर आ रहा है, ये पूरा ट्रांसपेरेंट जैसा ही हो जा रहा है, ठीक है। तो नीड है हमें चीज़ों को समझने की, चीज़ों को जानने की। फाइल के अंदर आप देखोगे आपको चीज़ों को बनाना बना सकते हो, चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है बैलेंस कर सकते हो, और चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है। तो एक बार आपका IR का भी आइडिया देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल D कर दिया मैंने यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। अभी हर एक ऑब्जेक्ट के साथ आप चीज़ों को डील करने में आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मेरे को अभी यहाँ पे मैं चीज़ें हैं तो मैं HDR बहुत तगड़ा है, देखना यहाँ पे पूरा 410 रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आपको यहाँ पे देखेगा, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, असाइन न्यू मटेरियल आर्नोल्ड पे गए, ठीक है, या स्टैंडर्ड सर्फेस पे गए, यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ प्रेशर से, तो देखो यहाँ पे आपको वाटर भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे कहीं दिख रहा है ग्लास ही दिख रहा है ना, वाटर नहीं दिख रहा। ग्लास में जाओ, ग्लास में आपको IR चेंज कर देना है 1.333, आपको वाटर बन जाएगा, कोई डिफरेंसेस नहीं आने वाला है। इसलिए आपको समझना है IR के गेम समझना है। आपको ग्लास बनाना है 1.5 कर दोगे तो आपका ग्लास हो जाएगा, ठीक है। अभी यही सेम चीज़ है, जैसे मैंने आपको लिस्ट बताया ना, ये लिस्ट अगर आप देखोगे, जैसे आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे IR का लिस्ट लिया था ना, यहाँ पे देखो ये सब चीज़ यहाँ पे काम आता है। इसी में अगर आप थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करोगे तो डायमंड भी आता है। आपको अगर देखोगे चैनल पे जाओगे तो चैनल में चीज़ आपको दिखेंगे यहाँ पे, कि मैं चीज़ों को जो दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे डायमंड का पार्ट भी बता रहा है, आप डायमंड कैसे बना रहे हो। इसमें भी आपका 2.42 करके आपका नंबर होता है। मॉडल होना चाहिए तभी डायमंड लगेगा, नहीं तो डायमंड नहीं लगेगा। इन्वायरमेंट होना चाहिए तभी लगेगा, क्योंकि ये चीज़ क्या, जो रिफ्लेक्टिव चीज़ें होती है ना, उन सब चीज़ों में क्या, तो उसको इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो बिल्कुल डार्क दिखेगा। अभी आप सिंपल सा पार्ट है, ग्लास को उठा लो, ग्लास को उठा के आप किसी भी अंधेरे में रख दो तो जैसे इन्वायरमेंट वैसे दिखेगा। तो देखो यहाँ पे जैसे डायमंड का है तो आप इसको भी स्टडी कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें जिसको आप काम करोगे, और ज़्यादातर मैंने चीज़ों को इसकी फाइलें इसमें प्रोवाइड कर रखी है, तो इन सब चीज़ों का अगर एक बार देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। अभी जैसे मैंने इसको वाटर में कन्वर्ट किया, मैं बस सरफेस बोतल वाला है, वाटर डालूंगा तो कोई ज़्यादा इंपैक्ट नजर नहीं आने वाला है, बात समझो। अभी जैसे मैं अगर यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास देखो यहाँ पे अगर चीज़ों को अगर मैं फुल एंड फाइनल चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करता हूँ। अभी देखो यहाँ से मैं एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ तक मैंने लिया, ठीक है, मेरे पास ये मॉडल है, इस मॉडल के अंदर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जो सपोज दिख रहा है इसके मॉडल में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंट्रोल D कर दिया, डुप्लीकेट, एक को पकड़ के H4 हाइट कर दिया। दूसरा मॉडल दिख रहा है,
अंदर से आपको ये काम करना पड़ेगा। जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये मैंने कर दिया फेसेस, ओके, एंड फेसेस में गया, यहाँ इतना पार्ट मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, यहाँ पे डिलीट। अभी यहाँ से मेरे पास जो मॉडल बनेगा अंदर वाला पार्ट देखा, अभी यहाँ से मैंने किया शिफ्ट एंड सेपरेट, ठीक है। अभी आपको दिख भी नहीं रहा होगा, तो मैं फिलहाल में लैम्बर्ट डाल देता हूँ, राइट क्लिक का साइन एंड लैम्बर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड सेपरेट कर दो, आपको सेपरेट आ जाएगा। सेपरेट करने के बाद बाहर वाला आउटर फेस आप डिलीट कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, डबल क्लिक एंड आप यहाँ पे क्या करोगे, रिवर्स नॉर्मल्स कर दोगे, रिवर्स नॉर्मल आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, डबल क्लिक कर दिया एंड देन आप यहाँ पे सिंपल एक्सट्रूड करो एंड मर्ज टू सेंटर कर दो। ये कॉर्नर एजेस को आपको हमेशा शिफ्ट एंड बेवल एजेस करके रखना है, ठीक है। सेगमेंट 2 फ्रिक्शन करके रखो, फ्रिक्शन, ठीक है। तो सेगमेंट के साथ मेरे को लो पॉली मॉडल है, तो थोड़ा सा कहीं कहीं पे दिखेगा आपको, यहाँ पे फ्रिक्शन मैंने किया यहाँ पे, देन सेगमेंट बढ़ा दूंगा, तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। अभी इस पर मैं वाटर डालूँ, ठीक है, राइट क्लिक करना, साइन जैसे मैंने किया ना, ये न्यू मटेरियल मैंने डाल दिया। तो इसके बाद मैं चीज़ों का ग्लास बनाऊंगा, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें काम आएगी कि भाई मैंने यहाँ पे काम किया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या AI स्टैंडर्ड सरफेस पे गए, ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया वाटर कर दिया, ठीक है, वाटर कर दिया, प्रेशर्स पे गए, इसको मैंने यहाँ पे ग्लास लिया, ग्लास पे जाकर मैंने उसका आईओ चेंज कर देना, मुझे बस क्या करना है 1.333 आईओ चेंज कर, तो ये मेरे पास बनेगा वाटर। आइडिया मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग अगर देखें, चीज़ों को फुलफिल करें, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ नजर आएंगे। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड एच देख रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे वाईएफएम का ऑप्शन यूज़ करना पड़ जाता है, ताकि पता तो चले हम लोग काम किस पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे गया मटेरियल एट्रीब्यूट पे गया, यहाँ से मैंने क्या कर दिया 1.5 ही है ना। तो अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी और बैलेंस भी दिखेगा, लेकिन इसका इन्वायरमेंट अलग है। जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं, तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा। इन्वायरमेंट को नहीं समझोगे ना, तो अब देखो, अभी जैसे मैंने यहाँ पे दिया, इस सीन को, इस दोनों सीन को स्टडी करो। फाइल देने का मतलब ये होता है, आप देखो यहाँ पे मेरे पास इन्वायरमेंट नहीं है, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ ऐसे दिख रही है, ठीक है। आप देखो ये लाइट दे रखा है, AI आपका लाइट दे रखा है, लाइट आपका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो AI स्काई डोम दे रखा है, इस AI स्काई डोम के अंदर मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट के AI फिजिकल स्काई डाल रखा है, तो इसकी वजह से मेरे पास पूरा इम्पैक्ट ऐसा आ रहा है। यहाँ पे मैंने दूसरा कुछ ऐड ऑन किया है, तो आप इसको ऐसे ऐड ऑन करके देख सकते हो। कलर पे गए, यहाँ पे स्काई डोम में डाला, तो ये आपका पार्ट यहाँ पे दिखेगा। इसके अंदर मैंने क्या लिया, इन्वायरमेंट लिया है। तो जब तक आप इन सब चीज़ों को समझोगे नहीं ना, ये बस इन्वायरमेंट यहाँ पे नजर आ रहा है ना, तो वो चीज़ इतनी बेटर नहीं आने वाली। तो अभी ये चीज़ मैं यहाँ पे करके देखूँ तो मुझे अलग ही दिखने वाला है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि इस इन्वायरमेंट में कैसे देखेगा और उस इन्वायरमेंट में कैसे देखेगा। मेरे पास यहाँ पे रेंडर यहाँ पे देखा। अभी इन्हीं चीज़ों को अगर मैं तो इसे सेटिंग बढ़िया से कर दूँ, जैसे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर यहाँ पे अगर जो मैं कैमरा दिख रहा है इसको मैं 5 कर दूँ, टाइम थोड़ा सा और लगेगा, ठीक है, लेकिन क्वालिटी बेटर दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैं चीज़ों को देखो तो मैंने यहाँ पे एक बार सिंपल 5 करके देखा, सेव कर दिया, और नॉइज़ वाला पार्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा रेंडर का टाइम बढ़ जाएगा। देखो ये मेरे पास पार्ट आ रहा है। इसके बाद मैं एक काम और भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये एक स्केप का बटन, इस पर क्लिक करो, स्केप बटन प्रेस करना, रेंडर रुक रहा है कि नहीं, ये एक बार यहाँ पे किया और क्लिक किया स्केप, ठीक है। कई बार ये रुकता है और कई बार ये नहीं रुकता, ठीक है। देखना यहाँ पे ज़्यादा करोगे तो कई बार फाइल भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मैंने किया तो रुक गया, पता चले आप 4-5 बार फटाफट दबा रहे तो काम ही खत्म हो जाना है फिर तो यहाँ से मैंने क्या किया 1 2 3 सब पे कर देते, इस पर भी कर देते हैं। राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल, देन आर्नोल्ड पे गए, AI स्टैंडर्ड सरफेस पे गए, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करते हैं, प्रेशर्स पे गए। प्रेशर्स में मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए रबर, प्लास्टिक। अब किसका बनाना है, रबर का बनाना, प्लास्टिक बनाना, इस टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। तो ये मैं सब पे मैंने प्लास्टिक कर दिया, इस वाले को मैं क्रोम कर देता हूँ, ठीक है। एक और मैंने मटेरियल साइन कर दिया। तो उस मटेरियल जैसे मैंने बताया ना, आपको चीज़ें बहुत मिलेंगी। AI स्टैंडर्ड सरफेस आप इसको क्रॉस कर सकते हो। अब यहाँ पे क्रोम का इम्पैक्ट भी अच्छा और बढ़िया दिखेगा। यहाँ पे जैसे क्रोम कर दिया मैंने, देखो क्रोम दिख रहा है। यहाँ पे जाकर मैंने क्या किया, राइट क्लिक करना, असाइन न्यू मटेरियल, और असाइन न्यू मटेरियल करना, एक ही पे नहीं करना है, तो सब पे चेंज हो जाएगा। असाइन आर्नोल्ड पे गए और मैंने यहाँ क्या कर दिया, AI स्टैंडर्ड सरफेस, देन प्रेशर्स पे गए। जितने भी आपके ये दिख रहे हैं यहाँ पे, जो नॉर्मली दिख जाए, जैसे आप फॉर्म चेक करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा, यहाँ पे मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे कॉपर देखना है, तो कॉपर मिलेगा आपको। इन्वायरमेंट है तो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पे रेंडर करके देखो तो आपको कुछ तो अलग, जैसे यहाँ पे दोनों प्लास्टिक ही नजर आ रहे हैं, तो कुछ नया ट्राई कर ही लो यहाँ पे, है ना। तो AI स्टैंडर्ड सरफेस पे गए, सरफेस के साथ हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। जैसे मुझे क्रोम किया, कॉपर कर दिया मैंने, फॉर्म किया, यहाँ पे ग्लास है, गोल्ड भी कर लो यहाँ पे चेक। अभी रेंडर करके देखो तो कुछ तो बढ़िया दिखेगा आप यहाँ पे। सब पे थोड़ी सी वैराइटीज़ अलग होगी, चीज़ें थोड़ा सा अलग अलग होगा, और थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगेगा। हाँ, थोड़ा टाइम भी लगेगा, क्या थोड़ा सा टाइम लगेगा,
जितने आप देखो अभी मेटल में आपको दिखेगा, मेटल की वैरायटीज भी दिखेगी आपको, यहाँ पे ग्लास की वैरायटीज भी दिख रही है, ठीक है, ग्लास वाटर सब कुछ दिख रहा है। तो आप इन चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो, कैसे फुलफिल कर सकते हो, ये पूरा का पूरा आपको एक आइडिया मिल जाएगा। इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट के साथ चीज़ें को देखो कितनी अच्छी दिख रही है यहाँ पे। जैसा आप HDR चेंज करोगे वैसे ही आपका इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं एक छोटा सा ये रेंडर निकल जाता है, मैं जब तक ये काम करता हूँ मैंने एक इन्वायरमेंट और डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने इसको लिया तो मैं एक और इन्वायरमेंट चेक कर देता हूँ, पता चले इन्वायरमेंट आपको पता तो चले। जैसे मैंने ये सीन लिया, ठीक है, इस सीन में यहाँ पे कितना है 1 के यहाँ पे, ठीक है। एक इस इन्वायरमेंट के साथ भी आपको मैं इम्पैक्ट दे देता हूँ। जैसे आपको इन्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें मिलेंगी, तो आपको इन्वायरमेंट के साथ भी प्ले कर लेना है। बाद में नहीं कहना सर मुझे इन्वायरमेंट नहीं पता चला तो मुझे कुछ आया ही नहीं, ठीक है। तो ये जस्ट मैं पेस्ट करता हूँ बाहर, यहाँ से मैंने एड्रेस कॉपी कर दिया, सेव कर लेते हैं एक बार इसे। माया का है मेरा यहाँ पे, माया, ये मेरा माया, ठीक है। रेंडर निकला थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखो जितने सारे मटेरियल मैंने यूज़ किया ना टाइम लगेगा, और टाइम लगने के बाद तब जाके चीज़ें फुलफिल होंगी। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फाइल को सेव करना है, फाइल पे सेव, सेव पे जाकर ऑप्शन पे जाना और रॉ पे मत रहने देना, रॉ करते हुए कलर डल हो जाएगा, तो कलर मैनेज पे रखना, अप्लाई कर देना, ठीक है। देन फाइल पे जाकर सेव करो। सेव करोगे मैं यहाँ पे एक रेंडर निकाल के देता हूँ, भाई मेरे पास यहाँ पे रेंडर निकालना है तो मैंने यहाँ पे रेंडर निकाल लिया, और मैंने यहाँ पे क्या करता कंट्रोल V देन एंटर, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मेरे पास आ गया ग्लास, ठीक है। और टैब एंड JPEG, आप JPEG ले सकते हो आप यहाँ पे, JPG एंड PNG दे रखा है आपको यहाँ पे, तो मैंने JPG मैंने कर दिया, ठीक है। देन सेव करके एक बार क्रॉस चेक जरूर कर देना। जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया, मेरे पास यहाँ पे रेंडर आया कि नहीं आया, रेंडर सही आया कि नहीं, सेम आया कि नहीं, मैच कर लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में आप गलतियाँ करोगे, जैसा होता है ना यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे मैंने किया, जस्ट सेव का एक ऑप्शन बताता हूँ, यहाँ पे सेव पे गए, आप में से कुछ लोग ऐसे भी मुझे मिलने वाले जो यहाँ पे जाकर सेव कर देंगे, ठीक है। और फिर देखो इसे सेव करके दिखा देता हूँ क्या डिफरेंसेस आएगा यहाँ पे। तो ग्लास यहाँ पे मैंने कर दिया 1, ठीक है। अभी आप यहाँ पे क्रॉस चेक करोगे तो देखो ये दिख रहा है। फिर आके कहना मत सर मेरा तो ग्लास काला हो रहा था, आपका ग्लास गोरा हो रहा था, है ना। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो मेक श्योर ये काम आपका यहाँ पर हो जाएगा। एक छोटा सा स्टेप और दिखा देता हूँ, एक जस्ट मुझे HDR ही चेंज कर देना। ये मेरे पास HDR है, क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ से HDR चेंज कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ से मैं बोतल में बाहर निकलता है, बाहर मैंने एक HDR रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब इस HDR के साथ अभी देखो यहाँ सेव कर लिया मैंने, रेंडर कर देना। तो रेंडर में जो टाइम लगने लगेगा, बाकी आउटपुट आपका अच्छा दिखेगा, ठीक है। देखो ये हमारा रेंडर निकल रहा है, ऑलमोस्ट रेंडर निकल चुके हैं। यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी, क्रोम का, कॉपर का, एंड देन आपका गोल्ड का, सबका प्लास्टिक का मटेरियल दिख रहा है यहाँ पे, कैसे आप ग्लास बना पा रहे हो, ठीक है। ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे कैसे सेव करना है, यहाँ पे रॉ पे हटा देना, अप्लाई कर दिया आपने, यहाँ पे अप्लाई एंड क्लोज कर दो, फाइल भी अगर सेव कर सकते हो, सेव इमेज। तो ये आपका मैंने जो डिफरेंसेस दिखाया वो डिफरेंसेस तो मेरे पास यहाँ पे इन्वायरमेंट का, ठीक है। तो EV मैंने 2 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी आपके सामने यहाँ पे मैं 2 चीज़ों को आपके सामने रख सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे देखो दिखेगा आपके पास यहाँ पे एक मेरे पास इन्वायरमेंट ये अलग दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे दोनों पे इन्वायरमेंट का अलग अलग इंपैक्ट है। अभी बोले तो कई लोग डे और नाइट भी बोल देंगे, ठीक है। तो ये इंडोर का सीन है, आपका जैसे इन्वायरमेंट होगा वैसी चीज़ों को आप यहाँ पे दिखा पाओगे।